जय भीम मित्रों, बिजनेट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि दलित वर्ग, शोषित वर्ग और आदिवासियों के सामने कहीं ना कहीं आज एक रोजगार का भारी संकट पैदा होता जा रहा है। दोस्तों, ना ही दलित के पास में खेती बाड़ी है, ना ही कोई रोजगार है। और दोस्तों, रही बात प्राइवेट नौकरियों की, तो दोस्तों प्राइवेट नौकरियों में पहले से ही भाई भतीजावाद और जातिगत भेदभाव अब चरम सीमा पर है। और दोस्तों, रही बात सरकारी नौकरियों की, तो मेरे भाइयों, ये तो आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण हम लोगों को दिया था वो अब लगभग पीछे के दरवाजे से सरकार उसे पूर्ण तरीके से ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई है। मेरे भाइयों, जहां उच्च वर्ग के लोग दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और हमारे आदिवासी भाइयों के पास में कहीं ना कहीं एक रोजगार का भारी संकट दिन ब दिन पैदा होता जा रहा है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे भाइयों, इस समस्या के लिए मेरे सभी दलित भाई, शोषित भाई और मेरे आदिवासी भाई ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब के आशीर्वाद से और बाबा साहब की मेहनत से कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा तो BA, MBA, BTech, MTech हो गई है। मगर दोस्तों, हम इस शिक्षा का उपयोग हम बाबा साहब की विचारधारा को आगे लाने के बजाय बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलने के अलावा अपनी सिर्फ एक नाम मात्र की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए टोटल समय उसमें बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इस समस्या के लिए हम सभी भाई जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बाबा साहब की कृपा से और बाबा साहब की दिखाए हुए रास्ते से हमारी शिक्षा तो BTech, MTech, MBA, BCom और इससे भी ऊपर तक पहुंच गई है। दोस्तों, मगर इस शिक्षा का उपयोग हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के बजाय इसको हम सिर्फ नाम मात्र की शासकीय नौकरी को प्राप्त करने में पूरा दिन और रात एक करके झोंक रहे हैं। दोस्तों, हमें पहले ये चीज़ समझनी होगी कि हमें बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर आना है और बाबा साहब के जो दिखाए हुए रास्ते पर चलना है। बाबा साहब ने दोस्तों आरक्षण सिर्फ नौकरी के लिए नहीं दिया था। दोस्तों, बाबा साहब ने आरक्षण आपको उच्च वर्ग की स्थिति में आने के लिए दिया था, ताकि आप ऊपर उठ सको, आप अपने समाज को आगे ला सको, आप अपने समाज को ऊपर उठा सको। मगर दोस्तों, मेरे सभी दलित भाई इस पूरी विचारधारा से अलग हटते जा रहे हैं। दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। बाबा साहब का एक नारा था कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है। तो दोस्तों, मैं आपको आज भी समझा रहा हूं और भविष्य में और मौका मिला तो और भी वीडियो डालूंगा। दोस्तों, बाबा साहब की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना है और हमें नौकरी देने वाले ही बनना है, नौकरी मांगने वाले नहीं। तो मेरे भाइयों, हम कब तक शासकीय नौकरी में दोस्तों, हम कब तक शासकीय नौकरी की तैयारी में अपना जो है पूरा जीवन बर्बाद करते रहेंगे, पूरा समय बर्बाद करते रहेंगे। और दोस्तों, जब शासकीय नौकरी की तैयारी करेंगे तो ये सिर्फ हम अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, हम अपने समाज के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, शासकीय नौकरी की तैयारी करने की बजाय अब हमें आगे बढ़ना है और एक नई शुरुआत करनी है और व्यापार की ओर आगे बढ़ना है। दोस्तों, मीडिया के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, NGO के क्षेत्र में, दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, कई क्षेत्र हैं दोस्तों जिसमें आप लोग आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि जूते बनाना सबसे पहले किसको आता है? हमें। फिर भी जूते का कोई ब्रांड हमारे नाम पे है। दोस्तों, बांस का काम सबसे ज्यादा करना कौन जानता है? हम। फिर भी बांस की कोई चीज हमारे नाम पे है। दोस्तों, इसके अलावा कई अन्य कार्य भी हैं, बैंड बाजा बजाना हुआ। दोस्तों, कई मेहनती कार्य हैं जो हम कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ शासकीय नौकरी की ओर एक लालच से देख रहे हैं। जबकि शासकीय नौकरी की हकीकत ये है दोस्तों कि वहां पर अनुसूचित जातियों के साथ और अनुसूचित जनजातियों के साथ आज भी वैसा ही दुर्व्यवहार हो रहा है। तो दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले ही बनना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये पहला वीडियो है दोस्तों, मैं इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। और याद रखना है, नौकरी देने वाला ही बनना है। जय भीम मित्रों।